तो ये आपका बनता है NaCl प्लस H2O प्लस CO। H2O प्लस CO2। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया, ये 0.1 है वॉल्यूम में, 0.1 मोलर है सॉरी, और ये मोल्स। मोलर है। ये मान लीजिए आपका Na2CO3 कितना है, x ग्राम है। ये आपका अच्छा, x, मोलर, हाँ। ये आपका क्या है, 1 - x ग्राम है। 1 - x। अब देखिए होगा क्या है बेटा, आपको नंबर ऑफ मोल्स इक्वल करने हैं। इसका मोलर मास निकालोगे आप Na2CO3 का, आप निकाल सकते हो आराम से इब्राहिम। दैट इज 2 × 23 प्लस 12 हाँ, 3 × 60। 12 प्लस 3 × 16। हाँ, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 46 प्लस 12 प्लस 48, तो ये आ जाएगा 106। और ये बेटा आप CO3 का निकालोगे आप, तो ये 23 + 1 प्लस कार्बन प्लस 1 + 48 12 प्लस 3 × 16, मतलब प्लस, 48। हाँ। हाँ तो ये बेटा ये 48, ये 60 + 84 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, आपको मोल्स को इक्वल करना है। तो मोल्स को इक्वल कर दीजिए आप, कैसे इक्वल करेंगे, दैट इज x/106 106 इज इक्वल टू 1 - 6 माइनस बाई सिक्स 84। 84 बेटा। तो 84x इज इक्वल टू 106 - 106 इसका। 106x। तो ये 84, सॉरी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 106/106 प्लस 84, तो ये आ जाएगा बेटा 106/190, इजंट इट। अच्छा जी सर। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 106/190 कैसे, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है भी, तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी आपको करना होगा एग्जाम में। ये आ रहा है जी पॉइंट सर। बेटा, ये आ रहा है 0.557 जी, बेटा, ये आपका, मगर वो हाँ बोलो बोलो, ये यही आंसर है सर? क्या बेटा, रुको तो मेरी बात, अभी अभी पॉइंट फाइव फाइव हाँ। सेवन ये आ रहा है। जी सर। और ये 1 - x मतलब कितना हो जाएगा, ये 1 - x आपका हो जाएगा 1 - 0.557 बेटा। इसको 1 से माइनस कर लो आप, हो जाएगा पॉइंट फोर हाँ। फोर टू आ जाएगा, नियर अबाउट टू। ठीक है, जी सर। अब देखो एक बात आपको फिर से समझनी होगी, मैं फिर से रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको क्लैरिटी और मिलेगी। आपको Na2CO3 प्लस HCl इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये हो गया आएगा बेटा। और यहाँ पर बेटा आपका NaHCO3 प्लस HCl जी, इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O, प्लस H2O प्लस CO2। ये हो जाएगा। अब देखो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, Na2CO3 क्या है, Na2CO3 का मास आ रहा है बेटा आपका 0.557, और हाँ, ये कितना आ रहा है बेटा 0.442। 0.442 अब ग्राम। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से बेटा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ml हाउ कितना, मेनी mls ml, ऑफ 0. हाँ मतलब बेटा हमें मोलर। क्या चाहिए, हमें इसका वॉल्यूम चाहिए, हमें यहाँ जी। मोलर दी गई है और हमें वॉल्यूम चाहिए। तो देखो बेटा आपको एक बात यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, और आपको हो सकता है क्लियर भी हो वाली बात, क्या हो कि आप 1 मोल अगर Na2CO3 का रिएक्ट करोगे तो 2 मोल HCl चाहिए, ये बात समझ में आ रही है। जी सर। अगर आप बेटा 1 मोल Na2CO3 रिएक्ट करोगे तो आपको 2 मोल HCl चाहिए। एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ, एक बार मैं करके बता देता हूँ कि कैसे ये एक करेगा, बाकी आप दूसरे का निकाल लेना। देखो कैसे, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है यहाँ पर, बाकी कैलकुलेशन का ही खेल है क्वेश्चन में बेटा। मैं अगर यहाँ पर बताऊं आपको, इधर पर कहीं, इधर पर बता देता हूँ आपको। देखो बेटा ये आपका मास दिया गया है, 1 मोल Na2CO3 रिएक्ट करता है 2 मोल HCl से। तो बेटा एक काम करते हैं, और हमें HCl का मोल निकालना है, तो वॉल्यूम हमें चाहिए इसका, कैसे वॉल्यूम आपको पता है बेटा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका मोल कैसे आएगा, इसका वो मोल आएगा, अगर आपको याद आ रहा हो मैंने आपको बताया था, M1 × V1/1000, अगर आपको याद आ। हाँ जी सर, क्योंकि मोलार है ना। हाँ, तो बेटा 0.1 × V1/1000, तो Na2CO3 हाँ जी। कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने आ जाएंगे, अगर वो डबल मोल्स हैं
तो मोल्स ऑफ Na2CO3, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। Na2CO3 मास से भाई ओके, तो देखो बेटा, मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना आएगा? हाँ जी सर, मुझे आया है 0.557/106। हाँ, वेरी गुड, 106। और एक्चुअल में इसका लगेगा कितना? बाई 2 लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक लग रहा है, तो ये 2 लग रहा है। और इसको हाँ हाँ 0.1 इंटू V 1/1000 से इसको इक्वेट कर देना आप। ठीक है? क्यों सर, कैसे क्योंकि कैसे क्योंकि इक्वेट हो जाएंगे? क्योंकि बेटा, अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है, तो इसका हाफ मोल लगेगा ना यहाँ पे। अगर ये मान लो 10 मोल लगता है तो ये, अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल। अच्छा ठीक है। और ये कितना लगेगा बेटा? ये लगेगा 0.442/86, 84, 86। 84 इज इक्वल टू 0.1 इंटू V2/1000। क्योंकि यहाँ पर मोल्स इक्वल है बेटा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। जी 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 सर। तो इससे हमें V1 और V2 पता चल जाएगा। हम्म। मतलब वॉल्यूम ऑफ HCl in हाँ। reaction with NaHCO3 and हम्म। volume of HCl is V1 in the हम्म। case of reaction with Na2CO3। तो मतलब अब हमें दो आंसर आएंगे, तो क्या ये हाँ, यही दो आंसर है आंसर। सर? हाँ, दो आंसर आएंगे। अब क्या कर देना है आपको? V1 प्लस V2 को ऐड कर देना है। अच्छा जी सर। हाँ, V1 प्लस V2 को आपको मुझे ऐड कर देना है, तो अरे फाइनल ये वॉल्यूम बात आपका आ होगा। जाएगा। हम्म। ठीक है। जी सर, तो सर एक बार मैं इसके स्टेप्स फिर बता दूं सर। हाँ, बोलो। क्वेश्चन में कहा गया है कि Na2CO3 और NaHCO3 का एक मिक्सचर है जिसके साथ HCl हम्म। 0.1 मोलर इज हम्म। रिएक्टिंग। तो हम ले रहे हैं कि mass of Na2CO3 is X, then the mass of NaHCO3 is 1 minus X, ना सर? हम्म। हम्म। बिल्कुल सही है। अच्छा, हाँ जी सर। तो और क्योंकि बोलो। इक्विमोलर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 is equal to the number of moles of NaHCO3, which is why हम्म। we are equating H by 106 is equal to 1 minus X by 84। बिल्कुल। तो इससे हमें X आ जाएगा। ठीक है। X जो है वो होगा Na2CO3 का मास, तो 1 हम्म। माइनस वट एवर द वैल्यू ऑफ X, यहाँ पे आया है 0.557, वो होगा द मास ऑफ NaHCO3 इन ग्राम्स। हम्म। फिर तो अब हम हाँ जी सर। तो अब हम अब ईच केस ले रहे हैं, मतलब ये जो मिक्सचर है इसमें से हम एक एक कंपोनेंट लेकर, मतलब Na2CO3 और NaHCO3 एक एक हाँ। लेकर उसके साथ HCl का रिएक्शन हम लिख रहे हैं, ताकि यस। हम देख सकें कितने मोल्स ऑफ HCl is हम्म। reacting with how many moles of Na2CO3 and NaHCO3। हम्म। फिर क्वेश्चन क्वेश्चन के अनुसार HCl के मोलर जो है वो 0.1 मोल्स है। तो यस बेटा। अगर हमें मोल्स पकड़ना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, तो हम मोलर का मतलब मोलारिटी जो होती है उसका हम्म। फॉर्मूला लेकर हम नंबर ऑफ मोल्स का इक्वेशन लिखते हैं, और हम्म। इसे इक्वेट करते हैं हाफ ऑफ Na2CO3, बिकॉज Na2CO3 reacts with 2 moles of HCl, that means यस। half of Na2CO3 would react with 1 mole of HCl। यस बेटा। तो इसलिए हमें इक्वेशन आ जाएगा जिससे हमें V1 आएगा। V1 माने द वॉल्यूम ऑफ HCl which reacts with Na2CO3।
हाँ, और दोनों को ऐड कर देना और फाइनल आ ठीक जाए। उसी प्रकार, हाँ हाँ जी सर, ठीक उसी प्रकार हम NaHCO3 का पकड़ेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। अच्छे समझ में आ गया ना? हाँ जी सर। और बताओ। और 22.9 मुझे प्रोसीड करना नहीं आया सर, मतलब मैंने क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लिया कि कंटामिनेशन जो है 15 पार्ट्स पर मोल है, क्वेश्चन नंबर हम्म। 2.9। अच्छा। और इसे मैं कैसे इंटरप्रेट करूँ सर, क्योंकि इसमें तो सिर्फ पार्ट्स होंगे, हाँ इसमें देखो, कोई मैंने उस दिन, मतलब हाँ बताया था मैंने उस दिन, हाँ। ये 2.9 में आते हैं। और ये बोल रहा है बेटा, सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी, और मैंने उस दिन बताया भी था कि पीपीएम का यूज हम लोग ड्रिंकिंग वाटर का कंटेमिनेशन चेक करने में करते हैं, अगर याद हो आपको। हाँ, तो ये बेटा देखो 15 पीपीएम है। हम्म। अब आपको ये चेक करना है, और उसमें क्या है कि क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है, क्लोरोफॉर्म मिला है। और क्लोरोफॉर्म क्या है, कार्सियोजेन टाइप का है। यू नो व्हाट इज कार्सियोजेनिक? जो कैंसर वगैरह, नॉट श्योर, पॉइजनस ना। ठीक है, जो कैंसर वगैरह डिजीज के कॉज करते हैं बेटा, दैट इज कार्सियोजेनिक। हाँ 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 जी सर, सुना ठीक है। था मैंने, भूल गया। हाँ। हाँ हाँ तो अब बेटा ये क्या है, 15 पीपीएम है, और ये बोल रहा है इसको मास बाई परसेंटेज में लिखना है आपको। तो देखो, जी सर। पीएम का मतलब क्या है कि 10 टू द पावर 6 में इतना है। तो मास परसेंटेज में हाँ अगर लिखना है, एक सेकेंड, अगर आपको मास परसेंटेज में लिखना है बेटा, एक सेकेंड, ये क्या दिक्कत हो रही सर, सर लिखिए सर, दिख रहा है। है, एक सेकेंड, कुछ पेन का दिक्कत हो रहा है हल्का सा। हाँ, तो ये बेटा मास परसेंटेज क्या है, 15 ऑन 10 टू द पावर 6। परसेंटेज निकालने के लिए अपन 100 का मल्टीप्लाई करते हैं 100 का। वो अच्छा सर, आपको कैसे पता था कि हम इसे सॉल्व करने से मास परसेंटेज ही आएगा, बेटा, क्योंकि बेटा पार्ट्स में मिलियन तो किसी का भी रेशो हो सकता है। हाँ, तो पार्ट्स पर मिलियन का बात तो सुनो, पार्ट्स पर मिलियन का मैंने उस दिन मतलब बताया था तुम्हें। जैसे 100%, 20% का मतलब क्या है, 100 में 20। ऐसे ही पार्ट्स पर मिलियन हाँ मतलब क्या है, 10 टू द पावर 6 में 15। हाँ जी सर, मगर आपको कैसे पता कि इसे सॉल्व करने से सिर्फ मास परसेंटेज ही आएगा, वॉल्यूम परसेंटेज नहीं क्योंकि आएगा। क्योंकि वो दिया गया है बेटा, पीपीएम का मतलब ही होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम्म, हमेशा मास परसेंटेज में ही होता है। आपको ये तो, ये तो शायद मुझे लग रहा पता ही होना चाहिए। हाँ जी सर। ठीक है, क्योंकि अच्छा। वहां पर हम्म, साफ साफ दिया गया है बाई मास, देखो तो ध्यान से देखो, वो मास बाई मास दिया गया है, क्वेश्चन पे ही दिया गया है। अच्छा। हाँ हाँ, वो, हाँ सर। और बोलो, दूसरा बताएं क्या? दूसरा तो हो जाना चाहिए मुझे लगता है। दूसरा क्या है? डिटरमिन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड वाटर। मोलालिटी, तो हाँ। पहले हमें, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। हाँ। और हम मास परसेंटेज से हमें मास निकाल लेना है ना सर, क्लोरोफॉर्म हाँ, का। मास परसेंटेज है आपका, आपका मोल आ जाएगा। और आप निकाल लेना कि कितना है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, मतलब कितना है आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म के मोल आ जाएंगे। इसके बाद वाटर का मास निकाल ले लेना, और वहां से मोलालिटी आ जाएगी। बताऊं क्या करके? क्या मोलालिटी बता, इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्यूशन सर। हाँ तो बताऊं मतलब क्या? हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अच्छा जी सर, बताइए सर। देखो, यहाँ पर आपका जो अभी परसेंटेज आ चुका है, मास परसेंटेज, वो इतना आ चुका है। मतलब हम्म। आपका मतलब ये है कि 100 ग्राम में जो क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है बेटा, वो प्रेजेंट है इतना, 10 टू द पावर -4 ग्राम प्रेजेंट है। हाँ हाँ ठीक जी है। सर। तो अब मोलैलिटी क्या होती है, एक सेकेंड। नंबर ऑफ मोल्स इन केजीज ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी होती है 15 × 10 टू द पावर -4 अपॉन क्लोरोफॉर्म का मास निकाल लो यहाँ से, दैट इज CHCl3। तो बेटा इसका हम्म। हो गया, इसका 1 हो गया, क्लोरीन का 35.5। तो तो ये सर एक डाउट 61। सर, हाँ बेटा बोलो। तो क्या हमें हर एक एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमें जानना चाहिए सर, क्या कभी कभी दिया दिया भी जाएगा होता हमें है, एग्जाम बट में? थोड़े बहुत एलिमेंट का तो पता होना चाहिए बेटा, ये तो बहुत ही बेसिक एलिमेंट है, आई थिंक सबको पता होना चाहिए ये चीजें तो। सर मुझे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और क्लोरीन का पता है सर, क्या इतना काफी है?
मेरे समझ से याद कर लो आप, हाँ, 30 तक। कहाँ तक सर? एटॉमिक नंबर 30 तक याद कर लो एक बार। 30 हाँ। अच्छा, 30। ठीक है, तो यहाँ से इसका मास आ जाएगा बेटा। यहाँ से इसका मास आ गया, आपने यहाँ पुट किया, जो भी आएगा दैट इज 84 प्लस 35 हम्म। पॉइंट बेटा। तो ये आ गया होगा। 0.5। हाँ जी सर। अब क्लोरोफॉर्म का मास नियर अबाउट टू 100, सॉरी वाटर का मास 100 ग्राम रख देंगे, इंटू 1000 कर देंगे, तो यहाँ से बेटा मोलैलिटी आ जाएगी। हाँ जी सर, ठीक। ये आ जाएगा। ठीक है। जी सर। ठीक है, और बताओ बेटा। तो 1 मिनट सर। हम्म। मोलालिटी जो होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजीज ऑफ सॉल्वेंट होता है ना सर, मतलब केजी ऑफ सॉल्वेंट है, केजी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट। वो अच्छा, सिर्फ सॉल्वेंट। तो हम्म। मोलारिटी भी वैसे ही होगा ना सर, सिर्फ हाँ, सॉल्वेंट। देखो इधर पे 100 माइनस 15 × 10⁻⁴ की जो वैल्यू होगी वो नियर अबाउट टू 100 ही होगी, इसीलिए मैंने 100 रखा है बेटा। अच्छा। अच्छा जी सर। आप देख रहे हो ये बहुत ही कम वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू है वो कितनी कम वैल्यू है। हाँ हाँ। ये वैल्यू है बेटा, तो वो नियर अबाउट टू 100 के बराबर ही तो होगी लगभग। जी 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 सर। और फिर सर उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 2.3 ए किया है सर मैंने, मतलब इंटेक्स में से। क्या जहां तक मैंने पॉइंट किया है वो सही है सर? 2 3 सर, इंटेक्स क्वेश्चन में से मैं टू देखता पॉइंट हूँ। थ्री का क्वेश्चन नंबर। देख, क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जरा। हाँ जी सर। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। हम्म। ए 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, हम्म। aqueous cobalt nitrate हम्म। in 4.3 liters of solution। सही 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 किया तुमने, बट इसमें कैलकुलेशन नहीं किया तुमने पूरा। हाँ 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 जी सर, क्योंकि मैं श्योर नहीं था ना सर, क्योंकि आंसर थोड़ा अजीब लग रहा था। हाँ हाँ, और कौन सा किया है? तो मैं आगे बढ़ा देता हूँ सर इसे, ठीक। हाँ, और नेक्स्ट वाला है 2.13 सर, जो ये एक्सरसाइज में से है, सैचुरेट। एक्सरसाइज में से, एक मिनट। 0.13, हाँ क्वेश्चन बोलो। The partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 into 10 to the power minus 3 grams of ethane is हम्म। 1 bar. हम्म। If the solution contains 5 into 10 to the power minus 2 grams of ethane, हम्म। then what shall be the partial pressure of the gas? सर इसका हाँ। मैंने फॉर्मूला लिख लिया ना, हाँ। पार्शियल प्रेशर का। हम्म। और मगर मैं यहाँ पे अटक गया कि पी ए इज इक्वल टू के एच ए इंटू देखो एच है तुमने ना सर। तुमने मतलब गलती क्या एच की है, इज तुमने, द। मैं बता देता हूँ, तुमने थोड़ी सी गलत किया है इसमें। हाँ अच्छा, बताइए। 2.13, देखो यहाँ पर बोल रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सोल्यूशन कंटेनिंग 6.5 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार, मतलब इथेन का मास दिया गया है, और ये मास दिया गया है बेटा 6.56 इंटू 10⁻³ दिया गया है। ठीक है, और ये एक्चुअली में जी सर। क्या है, इसका जो पार्शियल प्रेशर इथेन का वो दिया गया है 1 बार दिया गया है। और अगर ये बोल रहा है कि अगर ये इथेन कंटेन करे अब 5 × 10⁻⁻² ग्राम इथेन कंटेन करे बेटा, तो बोल रहा है कि तब पार्शियल प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तब पार्शियल प्रेशर क्या होगा। देखो बेटा, अगर टेम्परेचर सेम है तो हेनरीज कांस्टेंट सेम होता है, ये आपको पता है बात। जी सर। तो P2C2H P 6 इज इक्वल टू KH बेटा इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6।
और ये पहली कंडीशन के लिए हो गया। दूसरी कंडीशन के लिए क्या हो गया बेटा, P C2H6। सेकंड कंडीशन के लिए, फर्स्ट के लिए डाल दो, ये सेकंड के लिए डाल दो बेटा, इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6। सर मोल फ्रैक्शन तो x होता है ना सर? हाँ, अब मोल फ्रैक्शन तो देखो x होता है, मोल फ्रैक्शन तो बराबर ही होता है, क्योंकि जो सॉल्वेंट का, सॉरी, पूरे सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है वो तो हमेशा इक्वली रहने वाला है, 1 रहने वाला है बेटा। तो ये, जी सर। और ये x ले लिया। अब देखो बेटा, ये 1 बार है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो ये 1/P ऑफ Ooh, 6 हो गया। ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो ये क्या हो गया, मोल्स ऑफ C2H6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ वाटर भी ले सकते हैं, इनटू बेटा मोल्स ऑफ C2H6 इंटू मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मोल्स ऑफ C2H6। प्लस ना सर? हाँ बेटा बोलो। प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ना सर? हाँ हाँ, अब आपको कुछ नहीं अच्छा करना है, सही। ये यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से मोल रख देने हैं, यहाँ पर बेटा आपको यहाँ के मोल रख देने हैं, बस ये वाला वैल्यू आराम से कैलकुलेट हो जाए। Um, हाँ, कांस्टेंट तो एक ही रहेगा जब तक हाँ टेम्परेचर सेम है। हाँ अच्छा अच्छा, तो मतलब हमें 6.56 -3 और हम्म 5 × 10⁻² से हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन ईच केस में पकड़ना है। हम्म। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन जो दोनों केस में है, मतलब NC2H6 प्लस NH2 हाँ वो तो तो वो बराबर हो जाएंगे कैंसिल ना, हो। उसको कैंसिल हो जाएंगे। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, ठीक है। तो मैं तो लंबे तरीके से करने जा रहा था। हाँ। हम्म, आ रही ना बात समझ अच्छा में? सर। हाँ समझ गया सर। हम्म, अब 2.16 तो मुझे समझ भी नहीं आया सर। 2.16 समझ में नहीं आया, देखो। देखो 2.1 क्या बोल रहा है बेटा, हेप्टेन एंड टॉलुइन फ्रॉम एन आइडियल सॉल्यूशन। देखो जानना है कि सर हेप्टेन एंड ऑक्टेन सर। हाँ, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। आपको पहले जानना है बेटा, इब्राहिम की आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, दो सॉल्यूशन विच फॉलो द राउट्स लॉ 100% और कंप्लीटली आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। तो होता है क्या है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन में देखो क्या बोल रहा है, वन, कौन सा क्वेश्चन था, 1/6 सॉरी। तो देखो बेटा ये क्या बोल रहा है कि इनके जो वेपर प्रेशर्स हैं ऑफ टू लिक्विड्स कंपोनेंट, इनके वेपर प्रेशर हमें दिए गए हैं, दैट इज 105.2 किलो पास्कल, और बेटा इसका दिया गया है 46.8 किलो पास्कल। अच्छा, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, अगर यहाँ पर हम लोग क्या मिलाएं, 26 ग्राम हेप्टेन मिलाएं, और क्या मिलाएं बेटा, 35 ग्राम ऑक्टेन मिलाएं। कल मैंने बताया था पी टोटल क्या होता है, दैट इज P0A प्लस पी प्लस पी P नॉट नॉट बी बी एक्स XP, बी। अब देखो बेटा, मतलब द सम ऑफ पास्ट। हाँ, एक्स, ये आपका P0A एक्चुअली में दिया गया है, और ये आपका P0। तो मतलब रेडियल सोल्यूशन का सिर्फ इतना ही मतलब बनता है कि ये जो है रोल्स लॉ को अबाइड करता है। हाँ बेटा, और अब हेप्टेन के लिए मोल निकाल लेना पहले आप, मोल हेप्टेन C7H16 हो जाएगा, तो 26 अपॉन, हाँ। ये हो गया आपका हम्म। 84 प्लस 16, और यहां से ऑक्टेन बन गया, मोल्स ऑफ ऑक्टेन C8 8 8H18 बेटा, दैट 18, इज हाँ। 35 अपॉन, ऑक्टेन हो गया C8H18, दैट इज 96 प्लस 18। तो यहां से आपका एक्स से आ जाएगा, एक्स से क्या होता है, मोल्स ऑफ दिस वन अपॉन मोल्स ऑफ दिस वन प्लस मोल्स ऑफ दिस वन।
ठीक है। अब आपको एक्स बी के निकालने की नीड नहीं है। आप एक्स से आ गया ना, एक्स से आ गया तो एक्स बी क्या होगा, 1 - एक्स से। यहां पर एक्स बी पटक देना यहां से, और पी बी आपको दिया ही गया, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा किसमें, किलो पास्कल में। ठीक है। अच्छा जी सर। कोई दिक्कत? एक मिनट सर, देख रहा हूँ। 26। अच्छा। हम्म, तो मतलब जितना ऐड किया जा रहा है, अब उसके नंबर ऑफ मोल्स पकड़ रहे हैं सर। एक्स ए और मोल फ्रैक्शन। हाँ, तो पी ए नॉट तो दिया गया। हम्म। अच्छा, तो पी ए नॉट एंड डी नॉट विल रिमेन कांस्टेंट सर, इस क्वांटिटी यस। के लिए भी। अच्छा, तो इसलिए सब्जेक्ट करके, हाँ ठीक है, समझ गया सर। हाँ, हो गया बेटा। समझ गया सर। चलो, अब हम लोग टेक थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं आज। हाँ जी। कल हम लोग बात किए थे बेटा, कल हम लोग बात क्या किए थे कि टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं, एक बार वहां पर चर्चा कर लेते हैं। बुक बंद कर दो, बुक का काम नहीं है कोई, बुक का काम तो मैं बताता जाऊंगा। वैसे तो तुम्हें मजा आ रही है ना, मतलब सीरियसली बताओ, हाँ जी सर। केमिस्ट्री अच्छी लग रही है? हाँ सर। अभी सबसे बढ़िया सब्जेक्ट कौन सा लगता है, मैथ्स ही लगता होगा आई थिंक तो। हाँ 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 जी सर। तो मैं वेद सर की क्लास कितने बजे? साइंस में मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती वेद सर है। सर, की वेद सर की क्लास कितने बजे होती है? 5 बजे सर। अच्छा, 5 बजे डेली? नहीं सर, मतलब हर दिन नहीं, मतलब ऑलमोस्ट हर दिन, 4 दिन कभी। तो वेद सर क्लास कब से ले रहे हैं बेटा? अ, अम, वही कुछ दिनों से सर, अभी अच्छा अच्छा 2 हफ्तों से शायद। अच्छा। और कोई आपका फ्रेंड हो उसको केमिस्ट्री पढ़ना हो तो बताइएगा, या मैथ्स वैथ्स पढ़ना हो तो। हाँ श्योर सर, श्योर। हम्म, आप तो हमारा फीडबैक का बता ही देंगे। हाँ हाँ जरूर सर। हाँ। कोई 9 10 में भी बच्चा और उसको साइंस पढ़ना हो पूरा तो उसको ही बताइएगा। हाँ जी सर, श्योर सर, अगर हम्म, कोई मुझे पता तो बोलो। क्योंकि इस बार भी मैं आकाश इंस्टीट्यूट लखनऊ में पढ़ाता हूँ, वैसे मैं तुम्हें बताऊं, जी सर। मैं आकाश इंस्टीट्यूट पे पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी कोविड के टाइम पे मतलब सभी इंस्टीट्यूट बंद चल रहे हैं, तो अभी सब ऑनलाइन ही चल रहा है पूरा। अच्छा, तो मतलब आप आईआईटी का सिलेबस भी पढ़ाते हैं सर, जेईई का? हाँ हाँ, तो अभी अभी आप कहाँ हैं सर? मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ में? हाँ, अच्छा। हाँ अच्छा सर, जी ठीक है। तो अभी मजबूरी है, तो जो मिल रहा है उसी को ही पढ़ा रहे हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा मिले तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। हाँ जरूर सर, जरूर सर। हाँ, क्योंकि अभी अगर कोई मुझे कोचिंग्स तो। पता होगा तो जरूर। हाँ मुझे 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 मतलब थोड़े बच्चे पता है सर, मैं आपको बताऊँ। हाँ, नहीं नहीं, मतलब उनसे बाकायदा हम ट्रायल क्लास वगैरह ले लेंगे और उनको कायदे से समझाएंगे, अगर वो बैच में भी पढ़ा हाँ हाँ। तो उनका बैच ही बना देंगे, उनको अगर लग रहा है कि ज्यादा फीस है तो अपन बैच में ही मैनेज कर पाएंगे। श्योर सर, थैंक यू सर। चलिए, तो अपन लोग बेटा बात कर रहे थे कल, हम लोगों ने एक चीज समझ ली थी, क्या समझ ली थी कि राउट्स लॉ को समझ लिया था। और हाँ आपने ये बात देख ली थी कि राउट्स लॉ का जो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आया था बेटा, वो एक्सप्रेशन क्या निकला था, पी टोटल इज इक्वल। इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट एक्स मतलब बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर 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 कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट। अब देखो बेटा, एक बार क्या हमें लिक्विड। करना है, इसका ग्राफिकल अप्रोच देखना है। तो अगर मैं इसका ग्राफिकल अप्रोच आपको बताने की कोशिश करूं, पी टोटल का सर। हाँ पी टोटल का, तो थोड़ा सा रिलेट करना है मैथ्स को आपको।
मान लेते हैं बेटा ये जो हमारी साइड है लेफ्ट साइड, यहाँ पर हम लोग एक्स ए को 1 मान लेते हैं और एक्स बी को आप क्या मान लेते हैं 0। और जो हमारी राइट साइड है बेटा, यहाँ पर एक्स बी को आप 1 मान लेते हो और एक्स ए को मान लेते हो 0। अगर बेटा देखो, अगर हमारा एक्स ए यहाँ पर 1 है और एक्स बी 0 है इस लाइन पे, इस लेफ्ट पार्ट में, तो जो पी टोटल होगा वो हमारा पी नॉट ए के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, हाँ। यस और नो? जी सर। तो मतलब यहां पर आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू मैंने कट किया इंटरसेप्ट, ये आपका पी नॉट ए ही हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एक्स ए की वैल्यू बना गई है। अब जैसे जैसे बेटा आप क्या कर रहे हो, राइट साइड की ओर मूव करोगे, जैसे जैसे आप तो राइट की ओर ठीक हो मूव करोगे जाएगा। बेटा, तो एक्स से आपका कम होगा, और एक्स से आपका कम होगा तो वैल्यू धीरे 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 करते 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 जीरो आ जाएगी। 10 to 0। ऐसे ही बेटा अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे, अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो पीबी आ जाएगा आपका, दैट इज पीबी नॉट। हाँ वही तो, हाँ जी सर। और ये आपका ऐसे आ जाएगा। कोई दिक्कत? सर क्या आप दो ग्राफ ले रहे हैं सर, एक ही ग्राफ में? हाँ हाँ। अच्छा। बेटा अगर मैं इन दोनों लाइन को टच कर देता हूं, मैं ये थोड़ी सी ऊपर नीचे होंगी एक्चुअल में, अगर मैं इन दोनों को ऐसे टच कर देता हूँ, ये जो मैंने पैरेलल होगा। किया, ये जो, इट विल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ना हाँ, सर? दैट इज योर पी टोटल। यही हमारा पी टोटल। हाँ हाँ हाँ, ऐसे हाँ हमने फिजिक्स में सीखा था ये तरीका हमने। हाँ हाँ, फिजिक्स पे वही वही वाला तरीका है कि यहाँ पर जाने पर पीए कम हो रहा है, यहाँ पर जाने पे पीबी कम हो रहा है बेटा, और ये इन दोनों को मीट करेंगे तो किसी भी पॉइंट पे हमें हम्म, पी टोटल पता चल जाएगा। ठीक है। जी जी श्योर सर। चलो, अब बेटा हमें क्या करना है कि अगर हमें वेपर फेज के कंपोनेंट निकालने हो, कल मैंने इब्राहिम आपसे बात क्या किया था कि जब लिक्विड है और वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा तो वेपर फेज के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। बिल्कुल। और जब लिक्विड फेज और वेपर फेज इक्विलिब्रियम में होंगे बेटा, तो हमें वेपर फेज का भी कंपोनेंट चाहिए। हाँ जी सर। तो अभी हम बात करेंगे बेटा कंपोनेंट इन वेपर फेज। अच्छा। हाँ, तो अब तक हम बात कर रहे थे लिक्विड फेस की ना लिक्विड सर? फेज की, या बोल सकते हैं अमाउंट इन वेपर फेज, या इसे बोलेंगे बेटा कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। हम्म। ठीक है। सर वैसे इसमें ये जो है ना सर, चैप्टर हाँ सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशंस, हाँ, इसमें अगर आईआईटी का पेपर होगा तो उसकी कितनी सिग्निफिकेंस है? कितने बहुत मार्क के ज्यादा, लिए आता है ये? बहुत ज्यादा है बेटा। अच्छा। हाँ। बहुत ज्यादा है। तो देखो बेटा आपको समझना है, जैसे हम लोगों ने ये लिया था ना कि ए और बी हमारे कंपोनेंट थे, तो लिक्विड स्टेट में हम्म। कंपोनेंट क्या आते थे एक्स से और एक्स बी आते थे, याद आ रहा है? हाँ जी सर। ऐसे ही बेटा हमारा वेपर स्टेट में इसे हम वाई ए और वाई बी मानते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम्म वेपर स्टेट में इसे हम लोग वाई ए और वाई बी मानते हैं, जहां पर जो वाई ए होता है, मतलब ए का कंपोजिशन वेपर स्टेट में वो आ जाता है पी ए अपॉन पी टोटल, और बेटा जो वाई बी हो जाता है वो पी बी अपॉन पी टोटल हो जाता है। सर, मैं समझा नहीं सर, मतलब एक्सए और वाईए में फर्क क्या है? एक्से और वाई में फर्क ये है कि एक्से लिक्विड फेज का कंपोनेंट है। अभी तक ओ हम अच्छा। लिक्विड फेज की बात कर रहे थे, अब मान लो लिक्विड फेज का कोई पार्ट वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए। जस्ट टू इंडिकेट दैट इट्स इन अ डिफरेंट फेस। हाँ हाँ, तो फेज दूसरी हो रही है तो इंडिकेशन भी दूसरा होगा। बिल्कुल होगा। इक्वल होगा, अमाउंट भी दूसरा होगा बेटा। जी जी सर। ठीक है, तो यहां पर अपन एक काम भी तो कर यहाँ पे हम तो सकते, यहाँ पे हम पीए नॉट क्यों नहीं ले रहे सर? लिख हाँ सकते अच्छा, हैं। वही तो। आप उसको पूरा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं भाई, देखो मैं सारी पॉसिबिलिटी आपके सामने खोल के रख देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना है।
हाँ जी सर। ओके। ये हो गया। हम्म। ठीक है, तो ये बेटा वेपर फेज के कंपोनेंट हो गए। अगर आप नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस में करते हैं आगे। जी सर, नोट कर लीजिए। हम्म, जी सर। हो गया बेटा। हाँ। एग्जाम्पल में आओ बेटा। एग्जाम्पल आपका 2.5 एक एग्जाम्पल है। किताब खोलूं सर? क्या बेटा? किताब खोलूं सर? हाँ, किताब ओपन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 2.5। हम्म, एग्जाम्पल। हाँ सर, खुल गया। पढ़ो इसको। Vapor pressure of chloroform CH3Cl3 and dichloromethane CH2Cl2 at हाँ 298 Kelvin are 200 millimeters mercury and नहीं नहीं, एक मिनट, इसका कुछ पढ़ने का तरीका था। मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, एमएमएचजी बोलते हैं ना फिर से? यस यस, एमएमएचजी। हाँ हाँ, एमएमएचजी, हाँ, सी के। And 415 mmHg respectively. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 grams of um, chloroform and 40 grams of dichloromethane at 298 kelvins and mole fractions of each of the component in vapor phase. देखो बेटा, हम पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझा देते हैं। क्वेश्चन कम से कम 3 मार्क्स का आएगा, इससे कम तो आने का कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता बेटा। तो 2.3 एग्जाम्पल है। वेपर फेस, वेपर प्रेशर ऑफ द क्लोरोफॉर्म एंड, 2.3? हाँ 2.3 है ना, 2.5 है। नहीं, अब हम 2.5 कर रहे हैं। हाँ, तो क्लोरोफॉर्म का बेटा ये दिया गया है 298 केल्विन में, 200 mmHg। और बेटा आपका हाँ हाँ। डाइक्लोरोमीथेन हुआ है 415 mmHg। ये दिया गया। Calculate vapor 215 pressure of the mmHg, solution हाँ prepared ठीक by है। mixing 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। आप क्या मिला रहे हो? 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म मिला रहे हो। और आप क्या मिला रहे हो? 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन मिला रहे हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट आपको मतलब क्या क्या पता करना है? आपको पता करना है बेटा, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब पी टोटल पता करना है। दैट इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए, दैट इज पी नॉट। तो एक्स ए कैसे निकालोगे? या पी नॉट मतलब एक्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कैसे निकालोगे? 25.5 अपॉन क्लोरोफॉर्म का मास। क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लेना यहाँ से बेटा, यहीं पर लिख लो साइड पे, सही रहेगा। हाँ हाँ। 12 प्लस 1 12 प्लस plus 1 plus 3 into 25.5। ये बेटा, तो 14 प्लस 71 प्लस 35.5, थोड़ी 13, तो 84। ये 71 कहाँ से आने लगे? अरे 35.5 इंटू 2 कर दिया ना पहले से ही हमने। ओ वाह, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये हम्म, तरीका तो आसान हो गया। हाँ इसीलिए तो ये हो गया 549, और ये हो गया, ये आ गया। और यहाँ से इसका कितना आ गया? ये आ गया 12 प्लस 2 प्लस 71। तो ये तो आपका 84 ही काम खत्म हो गया है इसका। तो ये आ गया आपका कितना? ये मोल्स आ गया इसके पहले हाँ कितना था? ये 119.5। और यहाँ से मोल्स आ गए CH2Cl2 के, दैट इज 40 अपॉन 84। ये आ गया।
अब इसका मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन का पार्ट बड़ा है इसका, बस इस बाकी चैप्टर में कुछ नहीं है। अपॉन 25 अपॉन, अब देखो कितने बड़े बड़े कैलकुलेशन। हालांकि एग्जाम में ऐसे कैलकुलेशन नहीं आते, एग्जाम में कैलकुलेशन छोटे आएंगे थोड़े से। ये आ गया बेटा। और यहाँ से अगर आपको डाइक्लोरोमीथेन का चाहिए तो आपको 1 - वैसे भी इसी का लिस्ट है। ये कर देना है। हाँ अब पी टोटल चाहिए, अब पी टोटल चाहिए, तो बेटा पी टोटल चाहिए तो दैट इज पी नॉट ए इंटू एक्स प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स पी। सब कुछ पता है, आराम से वैल्यू निकल आएगी। हाँ हाँ, क्योंकि पी नॉट ए भी हमारे हाँ पास है, पी नॉट बी भी हाँ, हमारे पास ये है, तो हमने फर्स्ट, ये तो एक्स वापस फर्स्ट दिया था। पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, वेपर फेज के कॉम्पोजिशन निकालने हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं हाँ देख लेता हूँ इस बार। हाँ, देख लो देख लो। 5.5 ग्राम्स क्वेश्चन में दिया गया है। हम्म तो सर अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि um, इतने ग्राम और इतने ग्राम मिक्स हो रहे हैं, हम्म तो उनका भी प्रेशर उतना ही रहेगा ना सर? तो हम्म। हमें, हाँ ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी, समझ गया सर। अब देखो बेटा, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि और कैसे निकालेंगे वेपर फेज के कंपोजिशन। तो वेपर फेज के कंपोजिशन आप या तो CH Cl3 से निकाल सकते हो, या आप CH2Cl2 से निकाल सकते हो। वेपर फेज के कंपोजिशन आप कैसे निकालोगे, दैट इज पी नॉट ऑफ CH Cl3 इंटू एक्स ऑफ CH Cl3 बेटा, अपॉन पी टोटल, जो कि पी टोटल हमारे पास आएगा तभी आप निकाल पाएंगे। और ये आ जाएगा आपका पी नॉट ऑफ CH2Cl2 इंटू एक्स ऑफ CH2Cl2 अपॉन पी टोटल बेटा। ठीक है, हाँ। हम्म। यहां से वैल्यू आप। मतलब हम साथ हम देख सकते हैं कि पी ऑफ CH3Cl3 बाई हम्म। पी टोटल। हाँ, हाँ अच्छा। कोई दिक्कत। नो सर, तो हमें ये सेकंड सब डिवीजन में हमें यही पूछा जा रहा है ना सर? हाँ हाँ, रिमूव समझ में आ गया। किस कंपोनेंट से? अच्छा हाँ जी सर, ठीक है, समझ गया। चलो, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया आपको। हाँ सर। चलो, अब करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ने जा रहे हैं, और अगला। ये इन्होंने क्या दिया है सर नीचे नोट्स में? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा। नोट डाल के मैंने कुछ किया है? मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं सर, मतलब टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल 2.5 दिया है ना सर, हाँ हाँ। नीचे बोर्ड में कुछ नोट नोट बोल के मैंने कुछ दिया है, क्या कहा है? एट इक्विलिब्रियम वेपर फेज विल बी ऑलवेज रिच इन कंपोनेंट विच इज मोर वोलाटाइल। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो वोलाटाइल होगा वो आसानी से वेपर फेज में चला जाएगा और उसका वेपर फेज रिच होगी। हाँ 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 जी सर। क्योंकि जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल अगर वोलाटाइल है तो उसके वेपर फेज में ज्यादा मिलेगा, वो लिक्विड फेज में कम मिलेगा। हाँ ठीक है ना। ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे बेटा, हम्म, अपन अब क्या बात करेंगे, सॉल्यूशंस। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस बेटा कितने टाइप के होते हैं। तो याद रखना है बेटा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होते हैं वो, एक होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, अच्छा। और दूसरा होता है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल, अच्छा। तो पहले तो बेटा हमें चर्चा कर लेनी है आइडियल सॉल्यूशन की। कई बार पूछा जाता है, 1 मार्क्स का एक बहुत ही फेवरेट सवाल होता है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। दोज सॉल्यूशन विच फॉलो राउड्स लॉ कंप्लीटली is known as,
या आर नोन एज ideal solution. आइडियल सोल्यूशन। Or which do not follow roles law readily or अभी completely अभी are अभी non-ideal. नहीं नहीं, उसमें हम बाद में बात करेंगे बेटा, अभी थोड़ा सा दूसरी चीजों को समझते हैं। अभी हमें काफी काम करना है इसमें। ऐसे सॉल्यूशंस बेटा जो राउट्स लॉ को फॉलो 100% करते हैं, दे आर आइडियल सोल्यूशन। और इनके एग्जाम्पल्स में बात करेंगे तो इनके एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है बेटा, वो आपको शायद पता होंगे। एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल आपको पता है क्या? अभी हमने देखे Sodium chloride solution. एन हेक्सेन, एन एन, और एक अभी और देखा था, F2 याद करो, ये एक एग्जाम्पल था। octane था सर। हाँ, ये हेप्टेन और ऑक्टेन। हाँ एन हेप्टेन एंड एट ऑक्टेन। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन बेटा? एन था शायद सर, इसका कुछ मतलब था, याद नहीं आ रहा। एन का मतलब होता है नॉर्मल चेन। अगर कोई भी चेन बिल्कुल स्ट्रेट है तो हाँ हाँ, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन। ये मैंने दो तीन हाँ एग्जांपल तो लिख दिए बेटा आपको। ये मैंने दो तीन एग्जांपल लिख दिए कि ये आपके आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अब आइडियल सॉल्यूशन का बेसिकली मतलब क्या है बेटा? आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जब भी मान लीजिए यहाँ पर दो लिक्विड है ए और बी बेटा, ए और बी बेटा दो लिक्विड है मान लीजिए, और उन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं, उन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं बेटा। तो याद रखना है यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम है या वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो जीरो होता है। मतलब अगर एक 100 ml है, दूसरा 100 ml है, तो वॉल्यूम चेंज, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम चेंज यहाँ पर मतलब कि ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम 200 से 200 हो जाएगा, 200 से 220 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो 200 ही रहेगा। और याद रखना है बेटा, वहां पर जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी जीरो होगी। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग का मतलब है कोई भी हीट रिलीज नहीं होगी, ठीक है। और एंट्रोपी चेंज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं बेटा वहां पर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है, ये भी आपको याद रखना है। तीन तो बहुत। सर अब इस केस में अगर हम्म। हमारे पास एक आइडियल सॉल्यूशन का मिक्सचर है, हाँ तो इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगी और एंथैल्पी चेंज नहीं होगी, मगर एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, ये कैसे? हाँ, क्योंकि जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं बेटा, वो एंट्रोपी वहां पर पॉजिटिव होती है। जितने भी नेचुरल रिएक्शन होते हैं वहां पर एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ती है। एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, तो वो बढ़ती है, इसलिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होती है। मगर एंथैल्पी तो जीरो ही रह रही है, मतलब एंथैल्पी जीरो है, ये कैसे हाँ, सर? मतलब एंट्रोपी के पॉजिटिव होते हुए एंथैल्पी कैसे सेम हो सकती है? जैसे हिमालय, हिमालय आपने सुना होगा, हिमालय माउंटेन आपस में हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसकी लेंथ बढ़ रही है, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है। जितने भी नेचुरल रिएक्शन होते हैं उनकी एंट्रोपी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, हाँ हाँ ठीक है। इसलिए आप, हालांकि एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया ऐसे एंट्रोपी चेंज वाले को, अगर आप चाहो तो ठीक है, बट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव होती है किसी भी नेचुरल रिएक्शन, पॉजिटिव होती है। ठीक है। हाँ अब मान लीजिए बेटा देखो, यहाँ पर ए और आइडियल आइडियल सॉल्यूशन का बेसिकली मतलब क्या है, अभी तो हम लोग केवल थ्योरेटिकल बात कर रहे थे, अब थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बात कर लेते हैं। कि मान लो ए और बी मिलाए जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली बेटा ए और ए के बीच इंटरेक्शन होगा, और बी और बी के बीच भी इंटरेक्शन फोर्स होगा। और जब ए और बी मिलाए जाएंगे बेटा, तो ए और बी के बीच भी इंटरेक्शन हो जाएगा। ये बात समझ में आती है आपको? जी सर। इफ जी सर। जी सर। हाँ, इंटरेक्शन ऑफ ए कॉमा ए एंड बी is equal to Interaction of A and a B. comma b, then solution or mixture of Is आइडियल, ideal. ठीक है। तब बेटा आपका जो सोल्यूशन हो जाता है वो आइडियल सोल्यूशन के केस में आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। जी सर। जो जी सर। अगर ए का इंटरेक्शन बी के इंटरेक्शन के बराबर हो गया और ए बी के इंटरेक्शन के बराबर हो जाए बेटा फाइनली, तो ये हमारा जो सोल्यूशन है वो इंटरेक्शन
ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है बेटा, Yes, sir. सोल्यूशन हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. तो बेटा देखो, आज मैंने क्या पढ़ाया आपको, रिकैप मार देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ाया, इसके बाद मैंने वेपर फेज के कंपोजिशन समझाया आपको, और ग्राफिकल अप्रोच समझाई, ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने आपके डाउट सारे सॉल्व कर दिए आज। हाँ जी सर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नो सर, नो सर। कल क्लास है या नहीं है? कल क्लास मैथ्स की सर। नहीं नहीं, मेरी क्लास, मैंने क्या क्या डेज बताए तो मैं भूल गया हूँ। एक तो सैटरडे संडे, और दूसरे? मंडे वेडनेसडे सर। कल क्लास है, चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। आज का हाँ होमवर्क सर। कुछ नहीं है, आज का होमवर्क कुछ नहीं है, केवल आपको रिवाइज करना है बस। हाँ ठीक है सर, और जो मैंने मतलब आधे अधूरे छोड़ दिए थे वो मैं पूरा कर देता हूँ। हाँ हाँ, वो तो करो ना, इसीलिए तो टाइम दे रहा हूँ मैं। हाँ हाँ जी सर। चलो, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हैव अ बेटा। गुड डे।